जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपने समय निकालते हो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर से सीखने के लिए। उसके वचन के द्वारा ये याद रखना कि परमेश्वर और उसका वचन एक ही है। बहुत समय हम लोग सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करे, परमेश्वर मुझसे कुछ कहता नहीं है, परमेश्वर मैं क्या करूं। लेकिन हम अपना जो परमेश्वर का जो वचन है उसको उठाकर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। प्यारे लोग, मैं आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है और उसका जो करुणा सर्वदा के लिए है। वो जानने के लिए हमें उसका वचन उठाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के ही द्वारा हमसे बातें करता है। पहले अगर कोई और आवाज हमें सुनाता है और वो आवाज परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो ये याद रखना कि वो वचन परमेश्वर का वचन नहीं है। यीशु कहता है कि मेरे भेड़े जो भेड़े हैं वो मेरे आवाज को सुनता है, या मेरे आवाज को, मेरे शब्द को जानता है। कैसे हम लोग जानेंगे यीशु मसीह का आवाज या उसका शब्द? उसके वचन अनुसार, क्योंकि यीशु जो कहता है वो कहकर बदलता नहीं है ना। धर्मशास्त्र में लिखा है, यीशु ने कहा, इब्रानियों के किताब में हम अगर देखते हैं तो वो कहता है कि मैं कल, आज और युगान युग एक सा हूं। कल यानी कि जो कल उसने कहा वही वो आज कहेगा और वही वो युगान युग तक कहता रहेगा। वो बदलता नहीं है। अगर यीशु कहता है कि मेरे द्वारा तू उद्धार को पाएगा, तो वो आज तक बदला ही नहीं है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पा ही नहीं सकते हैं। बिना यीशु मसीह के द्वारा हम पिता से मिल नहीं सकते हैं। बिना यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो पाप है, मनुष्य का जो पाप है, वो क्षमा ही नहीं हो सकता है, या उस पाप को धोया ही नहीं जा सकता है। प्यारे लोग, पुराने नियम में जब यहूदी लोग क्या करते थे कि अपना जो पाप है उसे धोने के लिए या उसे कवर करने के लिए लोग ले जाकर जो भेड़ा था या जो बैल था, बकरियां था, उसे कुर्बानी को देते थे, उसे बलि को चढ़ाते थे। उसके लहू से, या जो जानवर थे उसके लहू से जो पाप था वो सिर्फ कवर हो जाते थे, या उसका लहू जो थे उसके ऊपर आ जाते थे। लेकिन क्या होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया तो हमारे पापों को उसने धो दिया। कल का पाप, आज का पाप, सर्व जो शायद बाद में हम लोग किसी समय गिरेंगे, वो महिमा से गिर जाएंगे। यीशु मसीह का लहू में वो सामर्थ है हमें और आपको उठाने के लिए, हमारे और आपको पाप के धोने के लिए। तो अगर हम इन बातों को नहीं जानेंगे तो हम यहां वहां भटकेंगे, हम दौड़ेंगे, हम ये सोचेंगे कि ढेर रकम का जो नाला है वो बहता है, लेकिन जाकर एक समुंदर में गुजरता है। बहुत से लोग से हम लोग ये सुनते हैं, ओ अलग अलग नाला है, लेकिन ये नाले का जो पानी है वो जाता है और एक समुंदर में जाकर मिल जाता है। प्यारे लोग, वो नाला है, वो समुंदर है, लेकिन स्वर्ग एक है और उसका जो रास्ता एक ही है, और वो है यीशु मसीह। अगर हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, अपने जीवन को देते हैं, और यीशु मसीह के विषय में जब हम जानेंगे, तब ये हमारे और आपके लिए होगा। प्यारे लोग, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये समय पर हम लोग जो गुजरते हैं, बहुत से चीजों का दाम बढ़ गया है। ठीक, बहुत से जो समय पर हम गुजरते हैं, हम देखते हैं कि हमारा आमदनी कमती है और हमारा जो हमें खर्चा करना है वो जस्ती हो जाता है। इस समय पर हम क्या करें? हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, क्योंकि उसने कहा कि जितना तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को जब तलक वो 40 वर्ष जब वो विल्डरनेस में थे, जंगल में घूम रहे थे, लेकिन ऐसा दिन नहीं आया कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए भोजन नहीं दिया, आकाश से मना बरसाया। वही लोग जब घोष खाने को दिल किया तो परमेश्वर ने हवा का रुख मोड़ दिया कि जितना जो पंछियां थे वो आकर उन जहां पर वो रहते थे वहां पर आकर पंछियां गिरा, और क्या हुआ? उन पंछियों को उठाकर वो खाए। क्या परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है?
धर्मशास्त्र कहता है कि मैं मनुष्य नहीं जो बदल जाऊंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं जो बदल जाऊंगा। और वो परमेश्वर आज भी वैसा है, यानी कि वो हर एक चीज प्रदान करता है, हर एक चीजों से भरपूर करता है हमें। जब हमें खाने की जरूरत रहता है, जब हमें मछली की जरूरत रहता है, वो हमें सांप नहीं देगा। इसलिए उसने जब पवित्र आत्मा की हमें जरूरत था, उसने अपना पवित्र आत्मा को दिया, वो सहायक को दिया, वो सामर्थ को दिया कि इस समय पर भी हम परमेश्वर पर विश्वास कर कर उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में अगर कोई समस्या को हम देखें तो हमारा निगाह जो है वो समस्या पर रुकना नहीं चाहिए, लेकिन हम समस्या को देखते हैं, उसी समय हमारा जो निगाह है वो परमेश्वर की ओर या यीशु मसीह की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें मदद को मिलता है। कहां से हमें मदद को मिलता है? परमेश्वर से हमें मदद को मिलता है, कोई इंसान से नहीं। यह याद रखना, परमेश्वर हमें मदद करता है, वो मनुष्य को इस्तेमाल करेगा हमें मदद करने के लिए, लेकिन हमें मनुष्य को नहीं देखना है, हमें परमेश्वर को देखना है। अगर हम परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य को देखेंगे तो क्या होगा? हमें नाराजगी होगी या हम डिस्करेजमेंट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से पहले लोग को देखा, लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले देखेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल कर कर हमारे जीवन में कार्य को करेगा। और यह बहुत जरूरी रहता है कि जब हम नौकरी पर जाते हैं प्यारे लोग, हमें काम करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे, परमेश्वर धर्मशास्त्र कहता है कि जो कुछ हम अपने हाथों को या अपने हाथ से जो कार्य करेंगे, उस हाथ के कार्य के परमेश्वर आशीष देगा। उसने नहीं कहा कि तुम घरे बैठ जाओ और बोलो कि ओ बहुत कठिनाई का समय है, मैं घर पर, और आपके हाथ गोड़, आपका जो शरीर है वो चंगा है, वो भला है और उसमें सामर्थ्य है कार्य करने के लिए। इसीलिए कहता है कि धर्मशास्त्र कहता है कि जो समय अगर आपका कोई भी चीज जो आप कार्य कर सकते हो या अपने हाथों से कर सके, कीजिए। अगर आपको जाकर सिर्फ किसी शॉप में पैकिंग करना है, नो, वहां पर जाकर मैंने इतना बड़ा डिग्री ले लिया, मुझे शॉप में पैकिंग करी, नो, गो दया, जाओ वहां पर, वहीं से शुरुआत करो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम अपने हाथों को उठाकर या अपने हाथों को काम को करने की शुरुआत करेंगे, परमेश्वर का जो आशीष वो आपके ऊपर आएगा और वो वहां से आपको बढ़ंती देगा। अगर हम घरे बैठकर कहेंगे कि नहीं, अभी नहीं है, अभी जब तक हमारा डिग्री वाला काम नहीं मिली, हम घर पर बैठा रहेगा, नहीं, आप शुरू कीजिए और एप्लीकेशन भी कीजिए। परमेश्वर उस एप्लीकेशन के द्वारा कार्य करेगा, अच्छे स्थान पर आपकी नौकरी लगे। ये किसी के लिए है इस समय। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप घर पर बैठे हो और वही ढूंढते हो जो आपने जिसके पढ़ाई किया या जिसके लिए डिग्री को किया आपने, और आपके नौकरी मिलता नहीं है, वहां पर बैठे नहीं रहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो भी कोई आप है, आप जाकर नौकरी ढूंढिए, और शायद कोई भी फील्ड में मिल गया जो आप कार्य कर सकते हो, गो एंड डू इट, जाइए वो नौकरी कीजिए और उसके साथ में एप्लीकेशन अपना भेजते रहिए, भेजते रहो अपना जो एप्लीकेशन है। और मैं विश्वास के साथ ये कहता हूं, दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, आप वहां पर मेहनत करते रहोगे, परमेश्वर ऐसा दरवाजे को आपके लिए खोलेगा जो कोई बंद ही नहीं कर सकता है। अगर आप बैठकर घरे कहोगे कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, जब तक नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आप किसी और को देखोगे कि वो मुझे लाकर पैसा देगा, कुछ होता नहीं मेरे जीवन में, कमियां ही कमियां। ये आपका चुनाव है। अगर आज आप उठोगे और जाओगे, आपके लिए परमेश्वर मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। अगर यीशु मसीह को आप अपनाए, परमेश्वर आपके साथ में, वो आपको मदद करेगा। जिस प्रकार से उसने अपने लोगों को ये हम देखते हैं जब हम कहते हैं कि योद्धा के लोग जो योधी लोग थे, कितना लोग थे? वो मिलियंस में थे, सिर्फ 100,000 या 100,000 मिलियंस में थे, लेकिन परमेश्वर ने हर एक समय वो पूरा किया। क्या आप जानते हो इस बात को कि परमेश्वर आपको मदद कर सकता है? इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन उठाकर पढ़ना है, हमें परमेश्वर के विषय में जानना है। आज मेरा जो विषय है वो यीशु
अगर मैं ये कहूं कि जो विषय मैं आज चुना हूं वो यह है, यीशु पूछ रहा है आपसे। याद रखना, वचन में वो अपने चेले लोग से पूछ रहे थे, लेकिन ये आज आपसे पूछ रहा है, आप क्या कहते हो मैं कौन हूं? यीशु कहता है, आप क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? अगर आप यीशु मसीह के विषय में जानना है कि वो कौन है, तो आपको परमेश्वर के आवाज को सुनना है, और वो आवाज आपके इसके वचनों में सुनने को मिलेगा। धर्मशास्त्र कहता है, मेरे प्रजा के लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। मेरे प्रजा के लोग नाश हो रहे हैं, मेरे प्रजा के लोग शैतान के बददुआई में अभी भी पड़े हुए हैं, मेरे प्रजा के लोग अभी भी गरीबता में पड़े हुए हैं, मेरे प्रजा के लोग अभी भी बीमारी में पड़े हुए हैं, मेरे प्रजा के लोग अभी भी ऐसे वैसे बातें करते हैं जो उनके लिए अच्छा ही नहीं है। नेगेटिव वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि मेरे प्रजा के लोग को अभी तक ज्ञान नहीं है। अगर हमें ज्ञान मिल जाए कि परमेश्वर क्या कहता है, या हम जान ले कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो मेरे लिए कौन है, हमारे जीवन जीने के लिए सरल हो जाएगा। आमीन, प्रभु की जय। बहुत से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि आपके पास अगर एक मोटर कार हो, राइट, और आप रास्ते में चलाकर जा रहे हो और रास्ते में जाकर जो मोटर है वो रुक गया, मोटर कार रुक गया, और आप अपने दिमाग दौड़ाना लगे रहते हो, और जाकर बोनट खोल देते हो, देखते हो कि क्या हुआ। आप मैकेनिक नहीं है, सिर्फ आप मोटर चलाना जानते हो, और टायर जब पंचे हो जाते हैं वो जानते हो, लेकिन उसमें जो अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गया उसके बारे में तो आप जानते ही नहीं हो। लेकिन आप जाकर बोनट खोलते हो, देखते हो ना, बहुत से लोग मोटर अगर रुक गया, स्टार्ट ना, जैक बोनट खोल दे जल्दी से। पहले जैक बोनट खोली, कौन सी बे देखी, अरे कोई पूछी, बोली स्टार्ट नहीं हुए, क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूं। क्या आप जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके जो बनाने का जो ज्ञान नहीं है। तो आपको किसके कॉल करना है? आपको कॉल करना है जो मैकेनिक है। वो आएगा, वो उसके विषय में पढ़ा है, वो उसके बारे में सीखा है, वो आकर देखेगा और जानेगा कि क्या नहीं हुआ है। प्यारे लोग, जिस प्रकार से हम मोटर के विषय में नहीं जानते हैं और वो रुक जाता है, हमें मैकेनिक का कॉल करना है। आप अपने जीवन के विषय में नहीं जानते हो तो हमें प्रभु यीशु मसीह को कॉल करना है, या उसके वचन उठाकर पढ़ना है, तो वो हमें बतलाएगा कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो क्या कर सकता है। वो हमें आगे बढ़ा सकता है, वो हमारे जीवन में बढ़ंती दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में, उसने मृत्यु लेकर नहीं आया लेकिन जीवन लेकर आया, क्योंकि मनुष्य पाप के द्वारा मरा ही था, लेकिन यीशु आया ताकि वो हमारे पापों को लेकर और मेरे जगह पर, वो मेरे स्थान पर लेकर वो क्रूस पर मरा ताकि वो जीवन दे। यीशु मसीह जब भी बातें करता है मेरे प्यारे लोग, वो जीवन के विषय में बातें करता है। वो जब भी बातें करता है प्यारे लोग, वो जीवन के विषय में बातें करता है, वो बढ़ंती के विषय में बातें करता है, वो कमियां के विषय में नहीं बातें करता है। अगर किसी जगह कमी रहता है तो वहां आकर वो बढ़ंती को देता है। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं जोन में, यूहन्ना के किताब में अगर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस विवाह में गया था, अपने जो चेले थे या दोस्त थे, चेले थे और अपने माँ के साथ में गया, वहां पर वो था उन लोगों के साथ में, और क्योंकि उसके निमंत्रण मिला था, वो गांव में थे और गया वहां पर। लेकिन जब वहां पर जो डाकरस था वो खलास हो गया, जब यीशु मसीह के पास उसके माँ आया, कहा कि डाकरस खलास हो गया, वहां पर यीशु मसीह ने एक शब्द नहीं कहा कि अब कैसे हुई, और डाकरस खलास हो गए, अब हम कौन सी करी। जब उसके माँ ने उससे कहा कि डाकरस खलास हो गया और देखो क्या कर सकते हो, तो वहां पर यीशु कमी को पूरा किया। अगर वहां पर यीशु कमी को पूरा किया, क्या वो आपके जीवन में इस समय जो जरूरत है वो पूरा नहीं कर सकता है? यीशु मसीह आपके जीवन में आकर ये नहीं कहेगा, ओ कैसे हो गया कमी, कैसे हो गया यह कमी, क्या तूने नहीं किया। नहीं, यीशु आकर आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। यीशु आकर आपको मदद करेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बढ़ंती करने के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें जानना यीशु कौन है। हालेलुया। जब कोई आपसे सवाल करेगा यीशु
कौन है, तो आप जब तक आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं तब तक आप जवाब नहीं दे सकते हो। अगर शायद कोई पूछ दिया आपसे ना कि पास्टर फिलिक्स कौन है, अगर आप पास्टर फिलिक्स के विषय में नहीं जानते हो, मैं कहाँ, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं कहाँ से आया, कब इस स्थान पर आया, आपको अगर कोई पूछेगा तो आप नहीं बता सकोगे। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में सवाल आता है, उसी प्रकार से अगर हमारे कोई हमसे पूछता है कि कौन हो, यीशु कौन है, अगर नहीं जानोगे तो आप सिर्फ हाथ बांधकर उसके चेहरा देखोगे। क्रिश्चियन है तुम? हाँ, हम क्रिश्चियन है, यीशु मसीह पे विश्वास करें, लेकिन यीशु मसीह है कौन, वो नहीं जानते आप। क्यों? क्योंकि हमें बहुत जरूरी है समय को बिताना परमेश्वर के वचन में, और उसने क्या कहा। तो मैं अंत में आ गया हूं, लेकिन मैं ये वचन को पढ़ना चाहूंगा और फिर अगले सप्ताह हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और वचन में देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 16 13 से लेकर 18 ले हम लोग पढ़ेंगे या 17 ले हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग 16 पढ़ते हैं तो यहूदी लोग जो थे, जो वहां के सदूसी लोग थे, यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे थे कि तुम चिन्ह दिखाओ स्वर्ग से कि तू परमेश्वर है या तू कौन है। तो उसके बाद में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में आया तो ये पढ़ते हैं, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि क्या कहते हैं लोग मेरे विषय में, कि मनुष्य का पुत्र कौन है। उसने उनसे कहा, चैप्टर वर्स 14, उसने उनसे कहा, कितनों तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने ये एलिया, और कितने यहूदी यर्माया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं, ठीक, ये लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कौन थे उस समय पर। कोई कहते थे ओ तू इलाइजा है, वो कहते थे कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, या ये यर्माया है जो भविष्यवक्ता, या एक और भविष्यवक्ता। लेकिन मेरा सवाल मैं यहीं पर छोड़ूंगा कि आप क्या कहते हो, यीशु मसीह कौन है। आमीन। हम लोग इसके अगले सप्ताह देखेंगे कि पतरस यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है। और मैं चाहूंगा कि मैं अगले सप्ताह पढ़ने से या प्रचार या बांटने से पहले आप भी समय निकाल कर पढ़ना, ठीक है। तो मैं प्रार्थना करूंगा आपके साथ में। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सभी के लिए जो आपका वचन सुनते हैं। मेरा प्रार्थना यह है प्रभु कि आप इनके मन के आंखों को खोलना, अपने आत्मा को देना, ज्ञान का आत्मा, ताकि ये जान सके कि यीशु कौन है। मदद करने वाला परमेश्वर, दयावंत प्रभु, धन्यवाद देते आपके चंगाई के लिए, आपके बढ़ंती के लिए। इन लोगों पर प्रभु सर्वदा रहे आपकी दया के लिए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से,
आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.